सुबह सुबह 5 बजे मैं कभी जगता नहीं हूँ, पर मनोरंजन के व्यू के लिए जगना पड़ रहा है। और हेडेक भी है। मैं रात को कैंप में सोया था। कैंप इन द सेंस मैंने सेटअप किया था टेंट खुद का। ठंड तो नहीं लगी, पर यार अनकंफर्टेबल बहुत हो गया था। पर बढ़िया लगा। मेरा एक सपना था यहाँ पर आकर टेंट पिच करके कैंप करने का, वो पूरा हुआ। अब यहाँ से निकल के मैं जा रहा हूँ फुकतार मॉनेस्ट्री, जो कि पिछले 12 साल से मैं सोच रहा था जाने की, और इस बार मुझे मिल गया है मौका। सो लेट्स गो। मनोरंजन की कैंपिंग और जितने भी टेंट थे हमारे दोनों, वो सारे फोल्ड करके अच्छे से पैक कर दिए, खाना वाना खा लिया। अब हम चले फुकताल। ये एपिसोड फुकताल का होगा। वो ये रास्ता है जो फुकताल जाता है। सड़क कितनी प्यारी है कि आप ड्राइव करने पे इतने ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। फुकताल दिखाते आज आपको। एक सफर धूल भरी राहों से दिल तक अदरा, कौन वो रंग चोन की खोद में रात के जादू बन गई। तारों से बातें आग की लपटे रूह तक थम गई। फ़िलहाल मैं यहाँ तांगजे आमची ढाबा में आके नाश्ता वगैरह कर रहा था, और अब इसके आगे मैं निकल रहा हूँ फुकतार मॉनेस्ट्री की तरफ। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक नीचे जाता है और एक ऊपर से जाता है। जो ऊपर वाला रास्ता है वो फुकतार को जाएगा और पुरने वाले सड़क से होते हुए पदुम जाएगा, और नीचे वाला भी डायरेक्ट पदुम जाएगा। ये यहाँ पे बहुत लूज पत्थर है फुकतार जाते हुए। सड़क तो आ गई है यहाँ पे। चल पड़े हम दिल ने आग लिए, सपनों की धूल और उमंग लिए। चलो गरजी पहाड़ों ने सुना, हर मोड़ पे जैसे कहानी बुनना। सड़कें कभी रेशमी कभी तूफानी चाल, रफ्तार में मस्ती धूल में धमाल। और फिर आया वो मोड़ जब स्मूथ रोड ने कहा अलविदा। अब शुरू हुआ असली खेल, ऑफ रोड का नशा। धूल उठ। ये है वो ब्रिज जो पुरने ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं रुक के देख रहा था कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ जो फुकतार मॉनेस्ट्री के लिए जाता है, क्योंकि ये ब्रिज जहाँ पे आपने देखा अभी, वो ब्रिज से राइट साइड को ही मुड़ना था और वो फुकतार को रास्ता जाता है। बट आई टुक द रॉन्ग टर्न, और फिर ये मुझे ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद पता चला। फिर मुझे वापस आना पड़ गया था। ये आप आगे देखोगे। एक शॉर्टकट था, क्योंकि मैं गाड़ी मोड़ मोड़ के थक गया था और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है ऐसी शॉर्टकट देख के। फिर मैंने अपनी गाड़ी इस पे चढ़ा दी, और ये ऊपर जैसे जैसे चढ़ रही है ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री टू 60 डिग्री तक पहुंच गई थी बीच बीच रास्ते में। और उस पे ये चलाना पजेरों ने तो बहुत आसानी से कर दिया था। ये वाली रूट जो है ये ऊपर जाके आगे पूरने तक पूरा ख़राब ही ख़राब है। जब तक ये मेन पदुम वाले सड़क पे मिलता नहीं है, पूरा ख़राब ही रास्ता मिलता है ऐसा ही।
यहाँ मैं फुक्तार मोनेस्ट्री के लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ, जो कि मैं पीछे 10 किलोमीटर पहले ही छोड़ आया था। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ। फुक्ताल के रास्ते के लिए हम हो रहे हैं कंफ्यूज, और ये सारी की सारी कच्ची सड़कें हैं, तो ये जा रहा बीच में से और ये आगे जाके पता करते हैं, पूछेंगे किसी से, उससे पूछते हैं। यहाँ एक बंदा है। भैया, फुक्ताल के लिए रास्ता यही है रास्ता? कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, दूर है। वो कनेक्ट हो जाता है पदम से। इस भाई ने हमें और कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये रास्ता है ही नहीं फुक्तार के लिए। बोल रहे हैं दूर ही होगा, अब पता नहीं कितनी दूर होगा, देखेंगे। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे फिर से रास्ता चेंज करके वापस इस तरफ आना पड़ा था। जिन्होंने बोला अब मेरा भी राग है, टायरों की चीख, गियर का गीत, हर बम पे हम ऊर्जा से भी भीग, मस्ती गाने धूल के बादल, ये सड़कें नहीं है जज्बातों के जंगल। वक्त लाया चुपचाप खड़ा, गुफाओं में बसी वो सदियों की गाथा, भीतर कदम। आई थिंक पूरे लद्दाख में मोस्टली फुक्ताल वाला रास्ता ही है जो थोड़ा ऑफ रोडिंग है। मिट्टी तो मतलब यहाँ पूछो मत, मिट्टी की कमी नहीं है, पाउडर है ये पूरा। तो रूह कांप गई, शांति की लहर भीतर बह चली, चित्र मंत्र और दीपक की लो वो मत नहीं था, जैसे खुद ईश्वर की शोभा हो। हम तीनों बैठे मन शांत, सफर ने हमें बना दिया एक अनोखा हमने रोशनी का रंग, दूर में भी चमक और दिलों में उमंग, एक कहानी बन गए, रुकते नहीं छुपते नहीं, कौन वो से पुत्र से कहाँ तक कहाँ के हाँ जी फुक्ताल अब जाऊँगा मैं। अभी हम क्या हुआ था, मैंने उल्टी खड़ी की हुई है एक्चुअली। हम लोग निकल गए थे पहले पदम के लिए, पदम हम रुके 3-4 पॉइंट किया, अभी हम वापस आ रहे हैं। अब हम फुक्ताल करते हुए वापस गाँव फुक्ताल पुरने के पास है, पुरने पे पीछे। हाँ आप पुरने क्रॉस कर दिया आपने, तो पुरने से काफ़ी आगे आ गया। ये रास्ता पदम जाएगा? ये सब पदम जाएगा। पदम जैसे काजा है, बड़ा शहर है वो। फुक्ताल वो रास्ता है क्या जहाँ से पीछे जब आए थे ना आप, जब पुरने पे आए हुए थे, एक होम स्टे लेके आए हुए थे। पुरने का वो ब्रिज था। हाँ ब्रिज के पहले ही था वहाँ से। फिल्टर क्लीन करना पड़ता है। ऐसा कोई इशू हो नहीं रहा था, बट मैंने सोचा कि फ़िल्टर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत धूल में से गाड़ी आई थी और आगे भी धूल ही धूल था। तो इससे पहले कि ज़्यादा क्लॉग हो जाए, इससे बढ़िया है कि मैं टाइम पे क्लियर करके इसे फ्री कर दूँ। मैं अब थोड़ा रास्ता भटक गया था पीछे पुल से, कुछ ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। अब वापस जा रहा हूँ मैं पुरने ब्रिज की तरफ, जहाँ से फुक्ताल मोनेस्ट्री का रास्ता है। मैंने वहाँ पे 2-3 लोगों से पूछा, पर किसी ने बताया नहीं यार। वो बोलते हैं यही है यही है यही है। यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा यहाँ पे बाइक बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तो उसको पुश करके बाइक ऊपर पहुँचाई गई। फिर हाइलक्स चलने लगी और हाइलक्स फिर रुक गई, तो मैंने क्या किया, मैंने ओवरटेक कर लिया हाइलक्स को और मैं आगे निकल गया। फिर बाद में जब ऊपर खड़े होकर मैं देख रहा था हाइलक्स को, तो ये बहुत स्ट्रगल कर रही थी हाइलक्स ऊपर चढ़ने में। ये हाइलक्स फंस गई है नीचे।
हैं। चलो अब आ जाए शायद। वही सोचूं मैं, हाइलक्स कैसे नहीं आ रही यार। ये क्या कर दिया? हाइलक्स कभी ऐसे परफॉर्म नहीं करती है। हाइलक्स बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। या तो ड्राइवर को नहीं आ रहा चलाने, मैं तो पीछे से ही आ गया था। 1.5-2 घंटे बर्बाद करने के बाद, और कह सकते हैं बहुत सारा एडवेंचर करने के बाद, अब मैं फुक्तार गोम्पा के रास्ते पे पहुंच गया हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और लगेगा, फिर उसके बाद पैदल। वो सफर था जो रगों में बसी, हम नहीं चले रास्ते चले हमारे। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ पे मैं खड़े होके जगह का मुआयना कर रहा हूँ कि किस जगह से जा सकते हैं, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। आगे रास्ते बना रहे हैं BRO वाले, तो उसकी वजह से रास्ता बंद करके रखा हुआ है। और हम आगे जा रहे हैं मुआयना करने के लिए। रास्ता बुला रहा था, दिल धड़कने लगा, फुक्तल की ओर सफर ने नया रंग चढ़ा। चल पड़े हम दिल में आग लिए, सपनों की धूल और उमंग लिए, पजरों गरजी पहाड़ों ने सुना हर मोड़। ये हो रही है भाई ब्लास्टिंग, ये हो रहा है काम यहाँ पे। पूरी ब्लास्टिंग वगैरह होके पूरी पहाड़ी है यहाँ पे टूट गई है। रास्ता ठीक है ऊपर से हैं? यहाँ से थोड़ा है ना, थोड़ा सा यहाँ से अच्छा, नीचे से तो पत्थर गिरने का चांस। ये क्या आप सिलेंडर लेके चले हो? और वो तो पहले दिया हुआ है ना गुम्पा में। अच्छा। खाली हो गया ऊपर से ना, नया भर के लाना पड़ेगा। अब भर के लाने पड़ेगा। ओहो, हाँ जी ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा होगा बीच में, है ना? ये थोड़ी सी लड़की है, मोटी है, पता नहीं। ये अभी 5-6 दिन में कदल तक पहुँच जाएगा। 5-6 दिन में तो हाँ नहीं, अभी और आ रहा है मशीनरी पीछे से। अच्छा, हाँ, ये डाउन करेंगे अभी, ये इसको इस वाली मशीन को ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है, ये अब राइट करेंगे इसको, कल खत्म हो जाएगा। आगे तो मिट्टी है, मतलब रास्ता गोम्पा तक जाएगा? वो गुम्पा से भी आगे जाएगा। अच्छा, शादी जाना बोलते हैं, शादी। शादे और छोटा सा गाँव है ना आगे, ऐसे कुछ 20 किलोमीटर। शादे। अच्छा जी, ठीक है जी। अभी पता चला ये जो सड़क बन रही है सिर्फ गोम्पा तक नहीं, यहाँ से आगे एक गांव है शादे, वहाँ तक ये सड़क बन रही है। मतलब अगली बार से कितने दिनों के बाद से लगभग एक महीने तक गुम्पा पहुँचेगी। 1 महीने तक गाड़ी लेके हम गोम्पा पहुँच सकते हैं, और शादे गांव में वहाँ तक भी जा सकते हैं उनकी ब्यूटी देखने के लिए। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात हो गई यार कि अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा इतना ज़्यादा हमारे लामा जी को, वो सब आराम से आ जा सकते हैं। ये कुछ लोग नीचे वेट कर रहे हैं रास्ते का, ये अभी चढ़ के आ रहे हैं दोस्त लोग कुछ। ये वाला पूरा रास्ता कनेक्ट करेंगे यहाँ से। तो भाई वो क्रॉस कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ फुक्ताल, 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाली ट्रैक है। थकान, हाई एल्टीट्यूड भी है, कल से तबीयत भी ख़राब है, बट कोई, लेट्स वॉक। फाइनली मैं पहुंच गया फुक्ताल गोम्पा। माय गॉड, दिस वाज अ ड्रीम व्हिच केम ट्रू। थोड़ा वॉक करा पर पहुंच गए। एक्चुअली वॉक करना मुझे ज़्यादा इशू नहीं देता है कभी, चलना कोई इतना मुझे इरिटेट नहीं करता है। आई वॉक एवरीडे। थिंग विच इरिटेट्स मी, जब सर में दर्द हो और फिर आपको वॉक करना पड़े ना, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। सो आई अवॉइड दैट टाइम। पर मंजिल पे पहुंचना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। ये रहा, मज़ा आ जाता है यार देख के, ये मज़ा। ये मोनेस्ट्री के अंदर आ गए हम। पूरा ओल्ड स्ट्रक्चर। ये है वो फुक्तार गोम्पा का डैमेज हुआ, जो यहाँ से पत्थर गिर गया था
ये इतना डैमेज हो गया पूरा। ये बनना चाहिए जल्दी से जल्दी यार। ये हेरिटेज साइट होती हैं ये, इनको ना प्रिजर्व करके रखना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये टूट के गिरा है यहाँ इसके अंदर, यहाँ नीचे तक। कोई था वहाँ पे? था वहाँ? नहीं सुबह 4 बजे। भाई फुकतार मोनेस्ट्री पूरा देखाया, बैठा, प्रे भी किया, तसल्ली हुई, बहुत मन को शांति मिली। ऐसी जगह पे पॉजिटिव वाइब होती है बहुत। एवरीवन शुड कम। और ये सब देखना बहुत ज़रूरी है यार, देखा करो। तो भाइयों अपना फुकतार गोम्पा हो गया कंप्लीट। ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म। आज हम जा रहे हैं पदुम। आज का स्टे पदुम में। कल देखेंगे कल क्या करना है। रफ्तार में मस्ती, धूल में थमा।